भारतीय फिल्म राइटर जावेद अख्तर और पाकिस्तान की मशहूर टीवी होस्ट आयशा जहां ज़ेब की मुलाकात एक कॉमेडी इवेंट की सूरत इख्तियार कर गई। वक़्वा ये हुआ कि आयशा जहां ज़ेब ने जावेद साहब के साथ उर्दू ज़ुबान की एक लफ्ज़ी इस्तिलाह गलत मौका पर इस्तेमाल कर ली, जिस पर जावेद साहब ने आयशा जहां ज़ेब की मीठी मीठी क्लास ले ली। आई एम मीटिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग पीपल इन योर सिटी। ये खातून मुझसे क्या फरमाइश कर रही है? ये मैं रिकॉर्ड पे आ जा रही थी, इसे बाद में बोलूँगा तो तुम समझोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। कह रही मुझे कुछ वसीयत कर। नसीहत या वसीहत? मैं उससे मेरे लिए वो वसीयत होगी, आप नसीहत कीजिए, वो मेरे लिए वसीयत। व्यूअर्स, ये चैनल जिसका नाम मीर टाकीज है, इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पर अपलोड की जाने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आइए अब असल वाक़या भी सुन लें। मुल्क की मशहूर टीवी होस्ट आयशा जहां ज़ेब अलहमरा आर्ट काउंसिल में उस कमरे में पहुंची जहां जावेद अख्तर अपने चाहने वालों को अपनी किताबों पर ऑटोग्राफ दे रहे थे। इस मौका पर मैं भी जावेद साहब के पास बैठा हुआ था। आयशा जहां ज़ेब ने फैज़ फेस्टिवल की मुनासबत से साड़ी ज़ेब-ए-तन कर रखी थी और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आयशा ने जावेद अख्तर साहब से कहा कि आप मुझे कोई ऐसी वसीयत करें जो ज़िंदगी भर मेरे काम आए। ग़ालिबन आयशा जहां ज़ेब ये कहना चाह रही थी कि आप मुझे कोई ऐसी नसीहत करें जो ज़िंदगी भर मेरे काम आ सके। नसीहत और वसीयत सौती यानी ऑडियो के एतबार से करीब करीब अल्फाज हैं, लेकिन मानवी तौर पर इनमें बहुत फासला है। नसीहत एडवाइस होती है जो बड़े बूढ़े अपने छोटों को किया करते हैं, जबकि वसीयत वो ख्वाहिश या फैसला कहलाती है जो दुनिया से रुखसत होने वाला या मरने वाला शख्स अपने लवाहकीन या मतल्लकीन को ज़बानी बताता है या लिख कर दे देता है, जिसे अंग्रेजी में विल भी कहते हैं। व्यूअर्स, वीडियो का वो हिस्सा देखें जिसमें आयशा कह रही हैं कि जावेद साहब मुझे कोई वसीयत करें। कुछ कह रहे जो मेरे लिए वसीयत। अब देखिए जावेद साहब आयशा जहां ज़ेब की गलती की निशानदेही अपने दोस्तों से कैसे कर रहे हैं। कुछ कह रहे जो मेरे लिए वसीयत। आई एम मीटिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग पीपल इन योर सिटी। ये खातून मुझसे क्या फरमाइश कर रही है? ये मैं रिकॉर्ड पे आ जा रही थी, इसे बाद में बोलूँगा तो तुम समझोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। कह रही मुझे कुछ वसीयत कर। नसीहत या वसीहत? मैं उससे मेरे लिए वो वसीयत होगी, आप नसीहत कीजिए, वो मेरे लिए वसीयत। अब बोलो, अब ये मैं किसी को बताऊंगा तो आप कहेंगे देखो हमारे यहाँ वालों की ऐसी बातें। जावेद साहब ने आयशा जहां ज़ेब की तरफ से वसीयत और नसीहत करने के वाक़या और सिचुएशन को खूब एंजॉय किया और हमें बताया कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मुंबई में एक सीनियर जर्नलिस्ट राजीव हैं जो बुनियादी तौर पर तो इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में ये फ़ैसला किया कि वो अब हिंदी में भी इंटरव्यू किया करेंगे और उन्होंने पहला अपना हिंदी इंटरव्यू मेरा किया। हिंदी और उर्दू चूँकि उनकी कमज़ोर थी और वो उस इंटरव्यू के दौरान थ्रू आउट गलत हिंदी और उर्दू बोलते रहे। इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले राजीव ने जावेद अख्तर से सवाल किया कि जावेद साहब आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ये मेरी वसीयत है। क्या उर्दू पढ़ लें? ठीक है। मैं ये मेरे साथ पहले भी एक बार हुआ। वो बेचारा वो जो है राजीव सतीका बड़ा इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट है, नाम आपको जी, मगर वो अंग्रेजी करता है, मुझे हिंदी उर्दू तो आती है। तो मुझको एक शौक हुआ कि यार हमें इतना अंग्रेजी में और हिंदी का तो बहुत बड़ा मार्केट है, मुझे हिंदी में भी करना चाहिए। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू हिंदी में, लाइफ में पहली बार हिंदी का इंटरव्यू मेरे सारे सवाल उन्होंने उल्टे सीधे कूदते फांदते गलत ग्रामर वगैरह
जब आखिरी सवाल मुझे जावेद साहब आपको इतने इनाम मिले, इतने अवार्ड मिले, आपका नाम है, ये है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? मतलब अब आपका क्या एम्बिशन है? कोई अभी भी एम्बिशन क्या है ना? हमने आपको 6:30 बजे वापस एक सेट भारत में रहने वाले मुसलमान हम पाकिस्तानियों को एक बेहतरीन मुसलमान देखने के साथ साथ पाकिस्तान को दुरुस्त उर्दू बोलने वाली आबादी ख्याल करते हैं। एक मर्तबा दिलीप कुमार साहब ने अदाकारा रीमा को अपने साथ अंग्रेजी बोलने पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम लिए बगैर कहा था कि आपके यहाँ तो बड़े बड़े लीडरों की उर्दू भी दुरुस्त नहीं है। दिलीप साहब की ये बात वाक़याती तौर पर दुरुस्त भी है। इमरान खान और बिलावल की उर्दू ही सुन लें। आसिफ जरदारी, ओ खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, एक पता नहीं क्या कहता है ये आदमी। ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। हमें उर्दू सिखाने से पहले अपने ही बच्चों को उर्दू सिखा दो। दरअसल ग्वालियर में पैदा होने वाले जावेद अख्तर जो भोपाल और लखनऊ की उर्दू से लबरेज फ़ज़ा में पैदा हुए और उन्हें अपनी वालिदा सफ़िया अख्तर, वालिद जानसार अख्तर समेत ननियाल और ददयाल में मिजाज लखनवी, हमीदा सालम, सलमान अख्तर, मुस्तर खैराबादी और यादगार हुसैन नश्तर खैराबादी जैसे जय्यद उर्दू दानों की सरपरस्ती और सोबत ने उर्दू का ब्रांड एम्बेसडर बनने में मदद दी है। अब अगर फरहान अख्तर और जोया अख्तर से भी जावेद अख्तर जैसी दुरुस्त और आला उर्दू की तवक्को की जाए तो यकीनन उनका उर्दू का जादू भी नहीं चल सकेगा।